फ्रेंड्स, आज हम बात करें क्लास 11th की अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में जो एग्जाम हुआ है फिजिक्स का, उसके हम फटाफट सॉल्यूशन आपको देने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली होती है हमारी मूल मात्रक नहीं है। मीटर आपका होता है, केल्विन भी होता है, एम्पियर भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा लीटर। दूसरा दिया है तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल का अनुपात क्या होता है। तात्क्षणिक वेग और चाल का अनुपात 1 से कम, 1 से बराबर, 1 से, इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। यानी आप बता सकते हो तात्क्षणिक वेग और उसका मान कितना होता है, 1 के बराबर। निम्न में से बल का मात्रक नहीं है फ्रेंड्स। न्यूटन भी होता है, डायन भी होता है, ग्राम बार भी होता है। सिर्फ और सिर्फ एक है जूल जो बल का मात्रक नहीं होता है। न्यूटन का मूल नियम है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम की सहायता से हम प्रथम नियम और तृतीय नियम दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए न्यूटन का मूल नियम कौन सा है, द्वितीय नियम है। एक अश्वशक्ति निम्न के बराबर 740 वाट। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, 740 वाट। कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है, इसका आंसर हो जाएगा इस्पात। सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्या हो जाएगा, इस्पात। कैलोरी मापी बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है कैलोरी मापी, हमेशा तांबे से। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ियां मिलाइए। प्लांक नियतांक मिल जाएगा 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल। 6 × 10⁻⁴ जूल। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का हो जाएगा माइनस का Gmm/r। इसका सेकंड हो जाएगा बल आघूर्ण का हो जाएगा R/F। थर्ड दिया है आपका घूर्णन गतिज ऊर्जा, इसका 1/2m ओमेगा स्क्वायर होगा। फ्रेंड्स आपके पेपर में एरर, या तो इसको मान सकते हो आप, इसको भी मान सकते हो, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो। और इसमें v स्क्वायर दिया है तो आपका पेपर में एरर, इसका हो जाएगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ यह गलती दी आपका, दोनों में यहाँ आई ओमेगा साथ में आता है, ये आपका इसमें ऑप्शन ए भी है नहीं, तो ध्यान रखिए। यहाँ पर आपका क्या था, आई ओमेगा स्क्वायर, एम की जगह तो आ जाएगा आई, तो इसका हो जाएगा ये 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, जो कि आपके एग्जाम में है नहीं। घूर्णन गतिज ऊर्जा, कक्षीय वेग क्या होता है, रूट में gr, कक्षीय वेग या चाल रूट में gr। रेखीय संवेग का आघूर्ण क्या कहलाता है, कोणीय संवेग। रेखीय संवेग के आघूर्ण को हम क्या कहते हैं, कोणीय संवेग। केपलर के नियम कहाँ थे, ग्रहों की गति से संबंध, केपलर नियम कहाँ थे, ग्रहों की गति से संबंधित नियम थे। इसके बाद हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वो सबसे पहला रिक्त स्थान दिया आपको, घर्षण एक ... बल है, तो घर्षण कैसा बल है, गति विरोधी। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह हमारा गति का तृतीय नियम है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है भैया, 10 की घात -10 मीटर होता है। कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर। फ्रेंड्स अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे मीटर को, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप इसमें गुणा कर दोगे 100 का, तो आ जाएगा 10 की घात -8 सेंटीमीटर। वाहनों में लगा स्पीडोमीटर तात्क्षणिक चाल को दर्शाता है। जो वाहनों में लगा रहता है स्पीडोमीटर, वो तात्क्षणिक चाल को दर्शाता है। जो आपके बाइक वगैरह में लगा था, इसको दर्शाता है तात्क्षणिक चाल। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अगले दिया है आपका एक शब्द, पॉइसन निष्पत्ति को परिभाषित कीजिए। पार्श्व विकृति तथा अनुप्रस्थ विकृति, और बोल सकते हैं अनुप्रस्थ विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पॉइसन निष्पत्ति या पॉइसन अनुपात कहते हैं। अगला दिया प्रत्यास्थता को परिभाषित कीजिए। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। सिंपल सी भाषा में प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिस पर बल लगाने पर वो हट जाता है। बल लगाने पर फिर बाद में उसी अवस्था में आने का प्रयास करती है वस्तु के, इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या है, इसका मान लिखिए। इसका मान है 1.013 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको हम 1 भी पढ़ सकते हैं। 0.3 ना बोले तो इसको आप 1 × 10⁵ भी बोल सकते हो। वायुमंडलीय दाब क्या है, आप कमेंट कर में मुझे, कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है, जो वेग समय ग्राफ का ढाल होता है उससे हमको फ्रेंड्स प्राप्त होता है त्वरण, क्योंकि वेग बटे समय, ढाल का होता है tan थीटा, तो वेग समय ग्राफ क्या दर्शाता है आपका, वेग बटे समय यानी त्वरण। यदि एक पिंड का वेग नियत है तो उसका त्वरण क्या होगा। अगर
वेग का नियत है उसका, तो अपन समझ जाए कि वेग में परिवर्तन नहीं होता, उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। आवेग तथा संवेग में संबंध आइए, तो आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। अगला दिया है पास्कल के दो नियम लिखिए, दो अनुप्रयोग, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक, ये आपके दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड्स अगर आपको 12th क्लास के पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।